हाय गाइस, मेरा नाम है मनन कथुरिया। सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का, आपने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत सराहा और काफ़ी सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए एंड इवन कमेंट में भी किसी ने पूछा कि इंटरव्यू मेरा कैसा रहा, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दूं मैं। तो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। मेरे को एग्जैक्टली तो बिल्कुल याद नहीं है कि क्या क्या बोला, लेकिन मुझे क्वेश्चंस याद हैं और उनके आंसर क्या दिए थे मेरे को ऑलमोस्ट 70% याद है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन था देखो इंटरव्यू हुआ, उसमें पहले एक्सटेम्परे हुआ। एक्सटेम्परे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सटेम्परे के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ 3 पैनलिस्ट से, ठीक है। तो पैनल में 3 मेंबर्स थे। पहले मेंबर ने पूछा वाई HRM आफ्टर लॉ, वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आफ्टर लॉ। तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैंने 8 साल प्रैक्टिस करी और मैंने पढ़ाया बच्चों को, UPSC की कोचिंग भी देता था मैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि जब ये सब कर रहा था तब मुझे ये फील हुआ, रियलाइज हुआ कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द पीपल साइड ऑफ द बिजनेस। एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया और फिर मेरी चांस मीटिंग हुई मेरे क्लाइंट से और वो हायर करते थे एक कंपनी के लिए, जिस कंपनी का नाम मैं वीडियो पे नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी में जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे में वो गुण हैं HR बनने के। तो यही बातें मैंने उनको इंटरव्यू में बताई। फिर थे टेले मैनेजमेंट थ्योरी। तो फिर मैंने कोयल मैम थे, कोयल मैम को बोला कि मैम कहना है टेले थ्योरी मैनेजमेंट थ्योरी रिलेटिंग टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने बताया उनको कर्कपैट्रिक्स मॉडल। तो कर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग या इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैंने बताया। एंड फिर उन्होंने पूछा डिड यू रीड एनी बुक फॉर दिस, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने बोला कि मैम मैंने जो बुक पढ़ी थी डेस्लर एंड वाके की, एंड उसके अलावा मैं जो HR ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो नेट पे देखता रहता था। एंड मेरी तैयारी इंटरनेट से बहुत हुई, गूगल पे मैंने काफी कुछ देखा। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ विल डिजर्टेशन हेल्प यू, क्योंकि मैंने ड्राफ्ट में लिखा था कि डिजर्टेशन कैसे मतलब डिजर्टेशन मुझे बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं डिजर्टेशन करूंगा तो मैं रिसर्च करूंगा तो मेरे सामने कई इंसाइट्स आएंगे, प्राइमरी डेटा भी आएगा, सेकेंडरी डेटा भी आएगा। उस डेटा की मदद से मैं और नॉलेजेबल होऊंगा और मैं और ज्यादा अच्छे एंड एक्यूरेट डिसीजन ले सकूंगा। फिर उन्होंने पूछा इन व्हाट एरिया वुड यू लाइक टू डू रिसर्च। तो मेरा फेवरेट और जिसमें मुझे एक्सपीरियंस भी है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, तो मैंने उन्हें ये बताया। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज फोकस्ड रिक्रूटमेंट। ये क्वेश्चन उन्होंने बोला कि मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपने बोला आप HR ट्रेंड्स पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैम आई एम सॉरी, मैंने हम्बली बोला मैम आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो अबाउट दिस फोकस्ड रिक्रूटमेंट। एंड इनफैक्ट बाद में मैंने गूगल भी करके देखा तो मुझे नहीं मिला। फिर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये होता है। एंड फिर था हाउ डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हेल्प इन HR फंक्शंस पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट। तो मैंने इसमें चैटबॉट्स के बारे में बताया, इंटरव्यू शेड्यूलिंग के बारे में बताया और फिर मैंने बताया कि तीनों R's यानी कि रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड रिटायरमेंट में ये हेल्प करेगा। तो ये सारा बताने के बाद फिर पैनल 2 के मेंबर आए मेरे पास। उन्होंने बोला पैनलिस्ट नंबर 2 आए, सॉरी पैनल तो सेम ही था, पैनलिस्ट नंबर 2 आए। उन्होंने बोला कि क्या ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं फॉर एक्सपीडिशियस जस्टिस। तो मैंने उन्हें बताया कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए और भी बहुत कुछ बताया मैंने उन्हें। तो जो मेरे ख्याल से इस वीडियो में डिस्कस करना वाजिब नहीं होगा क्योंकि सारे लॉ बैकग्राउंड वाले नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी के बारे में पूछा। एंड फिर उन्होंने पूछा साथ ही साथ कि आर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द जुडिशरी साइड और द एग्जीक्यूटिव साइड। ये पॉलिटिकल साइंस वालों से भी पूछा जा सकता है, लॉ वालों से भी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें मैंने जवाब दिया कि जुडिशरी जो है वो ये तीनों से आना चाहिए, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। एंड फिर मैंने बताया कि जैसे एनजैक था, एनजैक के केस में एक जगह से आया, एक ऑर्गन से आया, दूसरे ऑर्गन से नहीं आया, तो वहां क्लैश हो गया, तो वो रिफॉर्म आ नहीं सका। तो फिर मैंने यही बताया कि ये तीनों की कंकरेंस जरूरी है। फिर पैनल 3 आए, उन्होंने फिर दोबारा मुझसे पूछा वाई HR आफ्टर सो मेनी इयर्स। फिर मैंने उन्हें बताया कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को एक गॉडफादर की जरूरत होती है अगर रैपिडली प्रोग्रेस करना है। जबकि जो मेरे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट सेक्टर में थे वो काफी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे थे। और फिर मैंने ये भी बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मेंटोरिंग की या गॉडफादर की जरूरत नहीं होती है, यहाँ भी मेंटोरिंग की होती है, पर यहाँ खुद के दम पे बंदा काफी कुछ कर सकता है, मेरा ये मानना है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ लॉ।
फिर उन्होंने केशव नंदा भारती केस के बारे में पूछा, तो मैंने सब कुछ बताया कि उस टाइम लॉयर कौन थे, पहले केस में कौन थे, दूसरी बार में कौन आए, एंड फिर ये क्या था, किस बेसिस पर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिंग जो है, ठीक है। तो ये लॉ वालों के लिए, तो ये मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में ज्यादा, और गवर्नमेंट किसकी थी, सारा कुछ बताया। और फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो मैंने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, वो करियर ओरिएंटेड होती है, एंड जो अपना ट्रेनिंग होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है और शॉर्ट टर्म होती है। और ये भी बताया कि ट्रेनिंग जो है वो वन वे भी हो सकती है अगर पर्सन सीखना ना चाहे तो, लेकिन लर्निंग हमेशा टू वे होती है। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं ये वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको अच्छी और यूजफुल लगे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।